नमस्कार बच्चों, हम लोगों ने पिछले वीडियो में व्यक्तित्व की सामाजिकता और शांति पे बात की थी। हमने कहा था अब हम लोग अगले वीडियो में, अभी तक हम व्यक्ति की पहचान के बारे में बात किए थे, अब हम लोग व्यक्तित्व के स्वभाव के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो हम लोग अब आगे बढ़ते हैं आगे के वीडियो में, जिसमें आपको सहपाठी के आंतरिक संबंधों की समझ एवं आपसी संबंधों का विकास, बच्चों के विकास में उसके साथियों की भूमिका, यहाँ साथियों के भूमिका के साथ साथ हम लोग उसके व्यवहार, साथी के संबंधों की विशेषता, सामाजिक बोध, आक्रामकता, तकनीक एवं साथी संबंध, साथी संबंधों में विविधता एवं सामाजिक बोध, स्वास्थ्य स्वास्थ्य स्वस्थ साथी संबंधों का बढ़ावा, इस पे हम लोग बात करेंगे। तो अभी हम लोग थोड़ा छोटा सा बात कर लेते हैं, सहपाठी या सहकर्मी संबंध क्या है। तो वीडियो थोड़ा छोटा रहेगा क्योंकि आप लोग का आता है सुझाव कि सर बहुत लंबा वीडियो हो जाता है, जिससे बहुत एमबी लगता है और दिक्कत होती है। तो खैर, आज हम लोग बात करते हैं सहपाठी और सहकर्मी, पीयर रिलेशनशिप क्या है। देखिए, मनुष्य क्या है, एक सामाजिक प्राणी है और अपने सारे कार्य वो समाज में ही करता है या समाज से संबंधित किस चीज़ों को सहायता से अपना कार्य करता है। तो उसे जब वो समाज में या विद्यालय में या बच्चा जैसे ही जब पैदा होता है, तो सर्वप्रथम एक चीज़ मैं बता दूँ आपको, सामाजिकता एक ऐसी चीज़ है कि बालक के अंदर बचपन के बाद 1-2 हफ्ते में आना शुरू हो जाता है। कैसे? आप छोटे बच्चे को जैसे ही हल्का-सा जैसे टिकोरी मारना जिसको बोलते हैं, या उसकी ठुड्डी के ऊपर हाथ हाथ ऐसे-ऐसे करते हैं, तो आप देखते होंगे कि वो मुस्कुराना, हल्का-सा मुस्कान देता है। वो अपनी वहाँ वो सोशलिज़्म अपना दिखाना शुरू कर देता है। हर व्यक्ति को वो क्या करता है, मुस्कान के साथ सबका स्वागत करता है, ठीक है? सॉरी। तो बच्चा जो है समाज में आते ही वो सबसे सबके जैसे हम लोग क्या कि कोई मेहमान आता है तो हम लोग हल्का-सा मुस्कान लाके, स्माइल लाके उनकी स्वागत करते हैं। वैसे बच्चे में पहली सामाजिकता मुस्कान आता है। तो बच्चा जैसे ही थोड़ा घर में आता है, घर के लोग वातावरण से घुलता-मिलता है, जैसे ही बाहर जाता है तो आस-पास के बच्चे, या विद्यालय में जाता है तो वहाँ के बच्चे, उसके सहपाठी जो होते हैं, वही उसके सहपाठी, सहकर्मी, पीयर हो जाते हैं, ठीक है? और अच्छा, आज की जो शिक्षा है वो सब समूह में दी जाती है, तो निश्चित है कि सहपाठी बनेंगे। अब आगे हम लोग बात करते हैं इसके अर्थ परिभाषा में। पहले मैकाइवर ने जो परिभाषा दिया था, समूह से हमारा अभिप्राय व्यक्तियों के किसी भी ऐसे संग्रह से है, ऐसे कलेक्शन से है, ऐसे ग्रुप से है, ऐसे इकट्ठा होने से है, संग्रह से, जो आपस में एक दूसरे के साथ सामाजिक संबंध में आते हैं, ठीक है? सामाजिक संबंध में, जो एक दूसरे से सोशल रिलेशन से एक दूसरे से जुड़े होते हैं। आजकल तो सोशल डिस्टेंसिंग की बात चल रही है, खैर। तो अब हम लोग बात करते हैं, दूसरा है एडवर्ड सापिर ने एक दूसरा परिभाषा दिया था, किसी समूह का निर्माण इस तथ्य पर आधारित है कि समूह के सदस्यों को कोई न कोई हित या स्वार्थ परस्पर बांधे रहती है। एक चीज़ बता दें कि किसी भी, अब जैसे कक्षा है, तो कक्षा में आपका स्वार्थ क्या है? शिक्षा प्राप्त करना, एक दूसरे के ज्ञान को बांटना, और कठिन चीज़ों को या जो चीज़ न समझ में आए उसको सरलीकरण से समझना, ठीक? यह भी कहीं न कहीं से यह हित है, स्वार्थ है। कोई और भी समूह होता है, राजनीतिक समूह, वहाँ भी उनका समूह, जब राजनीतिक समूह होता है तो उनका भी स्वार्थ है, उनकी भी राजनीतिक पहचान है, राजनीतिक वो क्या बोलते हैं उसको, प्रोपेगेंडा है उनका, जो भी है, खैर। तो एक समूह में सदस्यों का कोई न कोई हित या स्वार्थ परस्पर एक दूसरे से क्या करती है, बांधे रहती है, ठीक? तो परिभाषा हो गया। हम लोग आगे बढ़ते हैं, विशेषताएँ। अब देखिए इसमें इसकी विशेषताएँ क्या-क्या हैं। एक समान मनोवैज्ञानिक आधार। सबसे पहले बात ये कि सबके मन एक, किसी समूह के बनने का सबसे बड़ा गुण है कि उनके मन एक समान होने चाहिए। अगर मन या मत एक समान नहीं तो वो समूह नहीं बन सकता, विघटन हो जाएगा। दूसरा है चेतन या अचेतन एकता। हो सकता है कि थोड़ा बहुत समूह के लोगों के बीच आपस में मनमुटाव हो जाए, लेकिन चेतनावस्था में या अचेतनावस्था में वो एक ही रहते हैं। आप लोग बीटीसी में हैं, हो सकता है कि बीटीसी में कुछ क्लास में आपस में ही किसी से न बनती हो, लेकिन एक अचेतन अवस्था में या किसी भी चेतन अवस्था में आप उसी क्लास के व्यक्ति कहलाएँगे, या दूसरे को जब आप परिचित कराएँगे जिससे आपकी नहीं बनती है, तो आप कहेंगे भाई ये मेरे ही क्लास का है, ठीक? तो ये एकता वहाँ दिखाई देती है।
सामान्य हित, उद्देश्य और दृष्टिकोण। बीटीसी ले लीजिए। सामान्य हित क्या है? बीटीसी करना। उद्देश्य क्या है? बीटीसी करके आपको डिग्री प्राप्त करना। और आपका दृष्टिकोण क्या है? ज्ञान प्राप्त करना। तो एक समूह में ये चीज़ ज़रूर होती है। और तीसरा आता है सामान्य हित, ये तो हो गया। प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष संबंध एवं जागरूकता। प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष, डायरेक्ट डायरेक्ट या इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट क्या है? संबंध एवं जागरूकता, रिलेशनशिप एंड अवेयरनेस। तो इन लोगों में एक साथ एक जैसा एक प्रत्यक्ष, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट आपस में संबंध होता है। और क्या होता है? आपसी जागरूकता, अवेयरनेस होता है। ठीक। पारस्परिक सहानुभूति एवं सहकारिता। पारस्परिक सहानुभूति, एक दूसरे से सिंपैथी रहती है। एक चीज़ मैं आपको बताऊं, एक सिंपल सा उदाहरण से बात करता हूँ। मान लीजिए आपके समूह का कोई व्यक्ति है, कहीं झगड़ा कर लिया और वहाँ पे मारपीट हो गई, और वो दूसरे को मार रहा है और दूसरे को मार रहा है। आप वहाँ पहुँच गए, तो पहले तो आप पीटेंगे, उसके बाद पता करेंगे कि क्या दिक्कत थी, क्या परेशानी थी, किस बात झगड़ा हुआ। पहले तो वो, अगर वो मार खा रहा है तो बचाएंगे, या फिर उसके पक्ष में आप झगड़ा करना शुरू कर देंगे, पीट पाट हो जाएगा। उसके बाद पता लगेगा गलती इसकी थी या उसकी थी। तो यह सहानुभूति हो जाती है। हो सकता है कोई बीमार हो गया आपके समूह का, आपका दोस्त कोई बीमार हो गया, आपका सहपाठी आपका बीमार हो गया, तो आप क्या करते हैं? आप खुद दुखी होते हैं। और सहकारिता, एक साथ काम करने का, टास्क पूरा करने का, ग्रुप में एक साथ काम करने का या टास्क पूरा करने का आपकी व्यू होती है, आपका लक्ष्य होता है। ठीक है, ये इसकी विशेषताएं हैं। कौन कौन से? समान मनोवैज्ञानिक आधार, चेतन अचेतन एकता, सामान्य हित, उद्देश्य सामान्य होना चाहिए, सामान्य दृष्टिकोण, अप्रत्यक्ष या प्रत्यक्ष संबंध एवं जागरूकता, पारस्परिक सहानुभूति, पारस्परिक सहकारिता। तो ये इसकी विशेषता हो गई समूह की या सहपाठी की, सहकर्मी की। हम समूह की बात कर रहे हैं तो सहकर्मी उसी के साथ कोरिलेट कर रहे हैं। अगला आता है समूह के प्रकार कौन कौन से हैं। तो समूह के प्रकार देखिए, आपके आज समूह के प्रकार पे ही चलते हैं। समूह के प्रकार आपके आते हैं, 5 प्रकार हैं। ठीक है, पहला प्रकार है प्राथमिक समूह। देखिए, यह सबसे बहुत ज़रूरी है। कभी-कभी आपसे भी आपको आपके टेट, सीटेट या सुपर टेट में पूछ सकता है कि परिवार किस प्रकार का समूह है। तो रिश्तेदार या परिवार जिनसे हमारा ब्लड का रिलेशन होता है, वह प्राथमिक समूह है। आप आशा करते हैं कि आप इसका स्क्रीनशॉट ले रहे होंगे, नोट्स बनाने में आपका काम आएगा। तो पहला जो आपके सामने आता है वो है आपका प्राथमिक समूह, अर्थात परिवार या रिश्तेदार। दूसरा आता है द्वितीयक समूह। इस समूह में कोई खून का रिश्ता नहीं होता है। देखिए, बस खून का रिश्ता एक ही समूह में आता है, वो है परिवार और रिश्ता। प्राथमिक समूह में ही खून का रिश्ता होता है और बाकी में खून का रिश्ता नहीं होता है। तो द्वितीय प्रकार होता है, समूह के बीच खून का रिश्ता नहीं होता, कोई संबंध नहीं होता, लेकिन राजनीतिक संबंध होता है। इसमें भी एकता है, इसमें भी सहकारिता है, इसमें भी प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष जागरूकता है। ठीक है। तीसरा प्रकार आपके सामने आता है संदर्भ समूह। संदर्भ मतलब, जैसे सपोज करिए कि आप किसी काम में, आप अभी लॉकडाउन में कोई कि कहीं आपको पुलिस वाले ने रोक लिया, आप तुरंत संदर्भ देते हैं कि हमारे चाचा, हमारे फूफा, हमारे फलाने दरोगा हैं, तो ये हैं तो वो हैं। संदर्भ देना, रेफरेंसिंग देना शुरू कर देते हैं ना। तो वैसे ही है, यह इस प्रकार का समूह है जब व्यक्ति भले ही पूर्ण रूप से संबंध न रखता हो, परंतु संबंध की इच्छा या आशा रखता है। यह कुलीन वर्ग से संबंध या प्रभावशाली से संबंध रखना या रखने की इच्छा रखना, यह संदर्भ समूह है। चौथा आता है प्रत्यक्ष समूह, जो डायरेक्ट हमारे सामने दिखता है। इसमें भी कोई खून का रिश्ता नहीं है, सिर्फ खून का रिश्ता प्राथमिक समूह में। जैसे कक्षा आपके सामने दिखाई दे रहा होगा। प्रत्यक्ष समूह जिसमें सिर्फ कक्षा, जहाँ पे प्रत्यक्ष डायरेक्ट रूप से वो समूह दिखाई देती है, विशेष समय पर 10 से 4 का स्कूल, विशेष स्थान पर वह और एक दूसरे की प्रभावित करने वाले व्यवहार, वहाँ पे प्रत्यक्ष समूह होता है, उसको जैसे कक्षा। अमूर्त समूह जो दिखाई नहीं देती है लेकिन हम न कहीं जुड़े रहते हैं, जैसे किसी क्लब से किसी का मेंबर होना, या हमारी धार्मिक आचरण या धर्म से हमारा समूह। ठीक, यह वहाँ पे आपको यह मूर्त रूप से दिखाई नहीं देती, परंतु हमारे ऊपर उसका प्रभाव पड़ता है। सपोज करिए आप सिंपल सा जा रहे हैं, देखने में ना आप हिंदू लग रहे हैं, ना मुस्लिम लग रहे हैं, ना आप सिख लग रहे हैं, ना ईसाई। आजकल तो सिख भी बिना पगड़ी मोना सिख भी हो गए हैं, ईसाई भी ऐसे ही बिना कोई उनका विशेष नहीं। हाँ, कुछ विशेष सबका होता है, लेकिन एक नॉर्मल सा आ जा रहे हैं। और आप हिंदू हैं,
आपके सामने मंदिर दिख गया, आप क्या करेंगे या क्या करेंगे? तो मुंडी झुक जाएगा। तो वो मूर्त रूप तो आपको दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन यू आर आल्सो द मेंबर ऑफ द हिंदुइज्म, आप भी उसके आप सदस्य हैं। आपका माइंडसेट लाइक एज द हिंदूज, भगवान सर्वोपरि है। कोई भी धर्म का, किसी भी धर्म का, किसी भी अपने आराध्य या किसी का मंदिर देखेगा, मजार देखेगा या फिर चर्च देखेगा, तो निश्चित रूप से मन की भावनाएं उमड़ ही जाएंगी और वो आपके सामने दिखाई दे। इसलिए आपके सामने आपने देखा, आज हमने बात किया समूह क्या है, सहपाठी क्या है, सहकर्मी क्या है, इसकी मैंने बात की। उसकी परिभाषाएं मैकाइवर और एडवर्ड सापिर का हमने देखा। फिर इसकी विशेषताएं क्या है, मनोवैज्ञानिक आधार, चेतन अचेतन, एकता, दृष्टिकोण, हित, उद्देश्य, जागरूकता, ठीक है, और संबंध, प्राथमिक सहानुभूति। फिर हमने बात किया कौन कौन से होते हैं, ब्लड का रिलेशन एक ही, प्राथमिक समूह, फिर द्वितीयक समूह राजनीतिक, तृतीय में जो संदर्भ समूह था कुलीन से रखना, चौथा प्रत्यक्ष जैसे कक्षा, अमूर्त धर्म, धार्मिक समूह, व्यवसाय। तो आज के लिए इतना ही, बाकी हम लोग अगले वीडियो में। घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए, धन्यवाद।